सुनो, मैं काव्या को छेड़ रहा हूँ इसलिए मारने आए हो या प्यार करता हूँ इसलिए मारने आए हो? तुम्हारा दोस्त नफरत करता है इसलिए उसने बोला कि मैं छेड़ रहा हूँ। अगर मैं छेड़ रहा हूँ तो मारो, गलत नहीं मानूंगा, लेकिन सच्चा प्यार करने वाले को मारना सरासर गलत है। हमें कैसे पता चलेगा तेरा प्यार सच्चा है या नहीं? हाँ, कैसे पता चलेगा? अपने 3 बेस्ट फ्रेंड के नाम बता। गणेश, सुचित, श्रीनु। फोन लगा। हाँ बोलना। अरे बॉस, ये काव्या और कल्याण का चक्कर क्या है? वो काव्या से प्यार करता है और जब देखो क्लास में काव्या के बारे में ही बोलता रहता है। अरे वो इंडिया के मैप खरीदने पर जैसे श्रीलंका का नक्शा फ्री मिलता है ना, वैसे ही उसकी लव स्टोरी सुनेगा तो कविताएं भी सुननी पड़ती हैं। एक बियर पिला के सारी रात अपनी लव स्टोरी सुनाता है भाई। उसके दोस्तों ने कहा तो तू मान जाएगा? कोई लड़की से झूठ बोल सकता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन प्यार के बारे में दोस्तों से कोई झूठ नहीं बोलता। इसके दोस्तों ने बताया है कि इसका प्यार सच्चा है। मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। इट्स अ रियल टाइम एक्सपीरियंस इन जावा। सर अभी आए हैं, इतनी जल्दी क्लास क्यों सर? जान पहचान बढ़ाकर बाद में शुरू करते हैं क्लास। सबका 1 ईयर का एग्रीमेंट है ना, 1 साल यहीं रहोगे, आराम से कर सकते हैं। यहाँ रियल टाइम एक्सपीरियंस के बारे में कितने लोग जानते हैं? हेलो हेलो, यू स्टैंड अप। या तुम बताओ। 1 साल का एग्रीमेंट है ना सर, 1 साल यहीं रहूंगा, आराम से जान लूंगा। सर तो इम्प्रेस नहीं हुआ, लेकिन लगता है लड़की हो गई। सुनो, यहाँ के फालतू जोक्स यहाँ मत सुनाओ। अरे नहीं, ये गांव वाले हैं सर, बिल्कुल फ्रेश है। सिटी के लिए अलग से लेकर आऊंगा ना। ये तो सेट हो रही है, हाथ से मत जाने दे संजू। हेलो, टॉक टू मी इन इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम से ही हो ना? सर, मेरा मानना है कि हम भारत में हैं, इसलिए इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, हिंदी में बात कीजिए। फुलटू। अच्छा, आप जानते भी हैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को लुप्त होने से कौन बचा रहा है सर? हम जैसे गांव वाले लोग जो बात बात पर इंग्लिश नहीं बोलते। पता नहीं तुम जैसे को ये नौकरी क्यों और किसने दी? अपने रिज्यूमे में कितनी लैंग्वेजेस लिखी थी तुमने? तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। मैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। सर, हाथ से लिखूं या कंप्यूटर में लिखूं, मुझे ये 3 ही आती है, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। मैंने पूछा था C++, जावा, इनके बारे में। आई सी। जो सवाल किया है उसका जवाब दे दो। ये IC क्या है? अपनी हॉबीज क्या लिखी थी? मतलब सच वाली बताऊं या रेज्यूमे में लिखा है वो बताऊं? क्या अलग अलग है? इट्स नेचुरल। पहले अपनी बताओ, बाद में जो रेज्यूमे में है वो बताओ। अब गांव वाले की क्या हॉबीज होती है सर? माँ को बताकर मूवी देखना, पापा को बिना बताए सिगरेट पीना, खाली वक्त में क्रिकेट खेलना और वक्त निकालकर लड़कियों को लाइन मारना। लेकिन रेज्यूमे में रीडिंग बुक्स, वॉचिंग न्यूज, ओहो, ब्राउजिंग नेट। तुम्हारे आगे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। इट्स ग्रांटेड। अच्छा, शादी से पहले अपनी बीवी को बता देना कि तुम कुछ अजीब हो। नहीं तो बेचारी लड़की की बलि चढ़ जाएगी। अरे शादी कौन करेगा सर? आपको पता है एक सर्वे हुआ था जिसमें इंडिया के हर 1000 लड़कों के सामने 945 लड़कियां ही बची हैं। इसका मतलब 55 लड़के ऐसे ही सिंगल रह जाते हैं। और शादी ना होने की वजह से पता है वो क्या बन जाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, रतन टाटा बन जाते हैं। और वहीं वो 945 लोग पता है क्या कर रहे होते हैं? क्या? कुकर की 6 सीटी बजी है या 5 ही बजी है? घर से आते वक्त मैंने गैस तो बंद किया था कि नहीं? अब और हमेशा यही सोचते हैं मैं अपने बच्चे को होनहार बनाऊंगा, इसलिए इसे नेशनल स्कूल में पढ़ाऊं या फिर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाऊं। इसी के साथ वो इस कंफ्यूजन में जीते रहते हैं। अब ऐसी लाइफ किसे चाहिए सर? हाँ, थैंक यू। क्या तुम कल ऑफिस आओगे? आऊंगा ना सर। तो मैं नहीं आऊंगा। वो क्यों सर? हाँ, बस ऐसे ही, बाय। कमाल है। चलो भाई, अब क्या हो, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे हैदराबाद अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ यहाँ पापा के लिए आया हूँ। अब क्या करता? जानती हो ना एक मिडिल क्लास आदमी की कमाई कितनी होती है? अपने बेटे की पढ़ाई जितनी, और वो 10 तक पढ़ सके उतना ही कमाता है वो। इंटर तक पढ़े तो इंटर तक, इंजीनियरिंग करे तो इंजीनियरिंग तक। 20 साल स्कूल फीस, कॉलेज फीस देकर, रोज पॉकेट मनी देकर, हर साल यूनिफॉर्म, शूज, टाई, बुक्स, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्सेस, ग्राफ शीट्स, इंडिया के मैप्स। ऐसी सारी जिंदगी मेरे पापा मेहनत करने के बाद मुझसे बस एक चीज मांगते हैं, एक नौकरी। और उसके बाद जो मुझे तनख्वाह मिलेगी वो भी मुझे ही रखनी है। इसलिए पसंद ना होते हुए भी उनके लिए मैं नौकरी करने चला आया। बस इतनी सी बात है। क्यों बेटा, कॉलेज में या फेसबुक पर ऐसा कोई है जो तुम्हें गंदे गंदे कमेंट्स करता हो? कॉलेज में रघु नाम का लड़का रोज पीछा करता है।
राजेश नाम का फेसबुक पर बहुत ही गंदे कमेंट्स करता है। हेलो गुरु। अन्नू के घर में तुम ही आए हो ना? इधर देखो भाई, 2 साल से अन्नू से प्यार करते हैं, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। अबे भूतनी के, तुम अन्नू से प्यार करते हो? तो अपनी कहानी 2 लफ्जों में बताओ। अन्नू को पहली बार मैंने कॉलेज जाते समय देखा था। ऐसे नहीं पटेगी बच्चे, कुछ और सोचना पड़ेगा। कम ऑन, थिंक ऑफ समथिंग एल्स। गिफ्ट देना पड़ेगा। हाँ, ओके। बस उसे रोज देखने के लिए मैंने उसके घर के पास ये गैरेज खोल दिया। उसे जब भी गाड़ी रिपेयर करवानी होती है सीधा मेरे पास चली आती है। अच्छा, वैसे तुम्हारी कहानी में अन्नू कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है। क्या करूं, मैं हूं ही ऐसा। हाँ। अब बेटा मेरी बात सुन, ऑफिस में मैं ऑलरेडी एक लड़की से कनेक्ट हो चुका हूँ। वो मुझसे कनेक्ट हुई है नहीं, बस वही देखना। अच्छा, इसका मतलब तुम उसके, मेरा मतलब है कि सिर्फ फ्रेंड हो ना? और ऑफिस वाली तुम्हारी लवर है। और तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम कहाँ और मैं कहाँ? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगूते? तुझे बोला? तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे हैदराबाद अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ यहाँ पापा के लिए आया हूँ। अब क्या करता? जानती हो ना एक मिडिल क्लास आदमी की कमाई कितनी होती है? अपने बेटे की पढ़ाई जितनी। और वो 10 तक पढ़ सके उतना ही कमाता है वो। इंटर तक पढ़े तो इंटर तक, इंजीनियरिंग करे तो इंजीनियरिंग तक। 20 साल स्कूल फीस, कॉलेज फीस देकर, रोज पॉकेट मनी देकर, हर साल यूनिफॉर्म, शूज, टाई, बुक्स, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्सेस, ग्राफ शीट्स, इंडिया के मैप्स। ऐसी सारी जिंदगी मेरे पापा मेहनत करने के बाद मुझसे बस एक चीज मांगते हैं, एक नौकरी। और उसके बाद जो मुझे तनख्वाह मिलेगी वो भी मुझे ही रखनी है। इसलिए पसंद ना होते हुए भी उनके लिए मैं नौकरी करने चला आया। बस इतनी सी बात है। जरूरत पड़ने पर पैसे दिए तो क्या तेरा मन करेगा तब हाथ उठाएगा तू? उन्होंने अपना घर गिरवी रखा है, अपनी इज्जत नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। कल इस पते पर आ जाना और अपने पैसे ले जाना। अंकल, मैं उनको लेकर जा रहा हूं ना, आप बीच में उंगली क्यों कर रहे हैं? मेरी बेटी है, मेरी मर्जी, तुम कौन हो पूछने वाले? कंट्रोल में रहो। सुन यार, अनु के पापा कह रहे हैं कि वो उसे आज कॉलेज ड्रॉप करेंगे। ऐसे में मैं क्या करूं? अभी तक तू समझा नहीं। बाप की तरह नहीं, दोस्त की तरह सलाह दे। रात का वादा याद है ना? एक फ्रेंड की तरह बताता हूँ। एक फादर अपनी बेटी को लेके जा रहा है, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं? सिंपल। वाह, रात को किया वादा सुबह भूल भी गए। पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि आप वादा कभी तोड़ते नहीं हैं। आप ही बताइए अंकल, कभी दोस्त ऐसा कहता है क्या? अरे किसी दोस्त से पूछ लेना, वो जो बोलेगा मैं करूंगा।
हेलो। अरे सुनना, हाँ। मैं अनु से प्यार करता हूँ और ये बात उसके बाप को पता है, इसलिए वो रोज उसे कॉलेज छोड़ने जाता है। मुझे अनु को लेकर जाना है। अगर तू यहाँ पर होता तो मुझे क्या सलाह देता बता। अच्छा तो सुन, अगर मैं होता ना तो अपने दोस्त को बोलकर उसके स्कूटर की हवा निकलवा देता, उसके बाद प्रॉब्लम सब सॉल्व। वाह। अरे तो उसके पापा कैसे जाएंगे? अरे कौन से झंडे गाड़ेंगे, किसी ऑटो में चले जाएंगे। आपने कहा था फ्रेंड कहेगा वो करेंगे। ए, देख वादा किया था। ए, देख देख, ये सब करने के लिए मुझे मत बोल प्लीज। पहले आप जाइए दोस्त, कॉलेज का टाइम हो गया है। निकालो निकालो। नया रिंगटोन फील देने के लिए अभी लगाया है। वो आ रही है। चले? वो आज से पापा ही लेकर जाएंगे। अंकल ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। जो बड़े कहते हैं वही करना चाहिए। ठीक है अंकल, तो मैं चलता हूँ। हे भगवान, ये तो पंचर हो गई है। अरे रे रे रे, ये क्या हो गया? तो अब क्या करेंगे? तू ही ड्रॉप कर दे। पर आप कैसे जाएंगे अंकल? मुझे कौन से झंडे गाड़ने हैं, ऑटो पकड़ लूंगा। ओह ओके। बाय पापा। कल से तो आप ही लेकर जाएंगे ना? मैं हर रोज हवा तो नहीं निकाल सकता ना। ओह। क्या पापा? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें देर हो रही है, जाओ। पता चला आपकी स्कूटी की हवा निकल गई है। तुम्हें कैसे पता? आपकी अभी निकली है, मेरी पहले ही निकल चुकी है। उन दोनों के साथ जाने में आपको कोई परेशानी नहीं होती? मत कर, वो दोनों फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स ही है ना? मतलब? इसीलिए फ्रेंड के पहिए की हवा निकली है। ठीक है। कार्तिक उसे खुश तो रख रहा है ना? तुम कैसे हो? अनु की शादी हो गई, तुमने प्यार करना बंद कर दिया। जिसका लव फेल होता है वो प्यार करना बंद नहीं करता, सिर्फ दिखाना बंद करता है। वैसे आजकल तुम कर क्या रहे हो, मैं जान सकता हूं? मेरा क्या है सर, सब कुछ भूलकर खुशी से जॉब कर रहा हूं। पता है मेरी कहानी में एडवांटेज क्या है? मैंने अपने गांव की लड़की छोड़कर शहर की लड़की से प्यार किया, इसलिए जिंदगी में दूसरी बार मुझे उसे देखना नहीं पड़ेगा और इससे जीना काफी आसान हो जाएगा। अगर यही बात है तो आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं तुम्हारे? ऊपर वाला बहुत शातिर है, झूठ बोलने के लिए मुंह दिया और सच कहने के लिए आंखें। सोचते हैं लेकिन भूल कहां पाते अंकल। स्कूल का न्यूटन्स लॉ याद नहीं रहता, इंटर में पढ़ा हुआ ओहम्स लॉ याद नहीं रहता, ना ही इंजीनियरिंग की कोई थियरी याद रहती है। लेकिन जिस लड़के से प्यार करते हैं ना, उसे कहां देखा, कब देखा, किन कपड़ों में देखा, सब कुछ याद रह जाता है। जिस पढ़ाई को याद रखेंगे सोचकर पढ़ते हैं उसे भूल जाते हैं, और जिस लड़की को भूलना है वो हमेशा याद रहती है। मरते दम तक नहीं भूल पाते। अपने प्यार को मिस कर रहे हो? प्यार ना मिलने पर आपको बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। जब रात को सोने से पहले उसकी याद आ जाती है ना, तो मां से छुप कर आपको रोना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल होता है अंकल। बस एक बार मैंने ट्रेन में रुलाया था, उसे याद करके मैं रोज रोता हूं। इतना प्यार करते हो उससे तो जाकर शादी क्यों नहीं करते? उसे छोड़कर क्यों आए? सिर्फ आपके लिए, आपसे फ्रेंडशिप करने की वजह से। या तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता या फिर मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ता। और वैसे भी मेरा क्या है अंकल, अनु को भूलने के लिए दोस्त लोग हैं, और ज्यादा दुखी हो जाऊं तो माँ बाप भी हैं। ऊपर से लव फेलियर की सिंपैथी अलग से मिलती है। लेकिन अगर आपने सैक्रिफाइस किया होता तो सड़क से गुजरने वाला हर इंसान आपको देखकर हंसता। जहां आपने 40 सालों तक सिर उठाकर नौकरी की, वहां आपका सिर झुक जाता। और इतना ही नहीं अंकल, जिन लोगों को आप अपना रिश्तेदार कहते हैं वो भी आपसे दूर हो जाते। इसीलिए भगा कर नहीं ले गया। भगाने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 2 सेकंड। लेकिन जब अनु को भगाने का वक्त आया तो मुझे लगा मैं उसे अपने करीब नहीं बल्कि आपसे दूर ले जा रहा हूं। पहली बार मुझे खुद से नफरत हुई। पूजा वहां हो रही है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? संजू की शादी मेरी बेटी से करवाएंगे। किससे? उस डॉक्टर से? छी, मैं नहीं करता। जिससे करनी है उससे करा नहीं रहे, दूसरी के साथ सेटिंग बिठा रहे हैं। मेरी बात तो सुन। अरे लेकिन मुझे वो पसंद ही नहीं है।
बंदरिया जैसा चेहरा है उसका। माँ आप कह दो इंटरेस्ट नहीं है। अन्नू की शादी मैं संजू से करवाना चाहता हूँ। क्या अनु? उसकी शादी नहीं हुई? लेकिन गणेश ने दुल्हन के कपड़ों में फोटो भेजे थे। दुल्हन की साड़ी में फोटो खिंचवाई थी। और कार्तिक को वादा किया, उसका क्या? मेरे लिए तुमने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया, तो तुम्हारे लिए मैं एक वादा नहीं तोड़ सकता। सेक्रीफाइस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सेक्रीफाइस करने की हिम्मत रखने वाला मिलना मुश्किल है। सिर्फ तू ही कुर्बानी दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। क्या? मुझे अनु से अभी मिलना है। माँ मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड, अन्नू हैदराबाद में नहीं है। जहां तुम्हारा उससे प्यार शुरू हुआ था वो तुम्हें वही मिलेगी। याद रखना, मेरे गांव से हैदराबाद का रास्ता बहुत ही खराब है। ट्रेन में लाल शर्ट पहनकर लड़कियों को छेड़ते हैं। बस करो, तुम लोगों का दिमाग हैदराबाद वालों के सामने कभी काम नहीं करने वाला। खींच कर एक दूंगी, आने दो।